हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में ज़ोरों शोरों से व्यस्त होंगे। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैंने सोचा आपको सामने रखा जाए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो करा दिया जाए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो नहीं बचा है। तो अगर मैराथन अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने टॉपिक वाइज मैराथन भी करा रखी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट की पॉइंट के साथ बनाई गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए जाके, आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। जो उसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं वो मैं कुछ दिन में कराने वाली हूँ, उसको मैं संडे तक कोशिश करूँगी कि उसको भी कंप्लीट करवा दी जाए। तो जैसे कि आपको चित्र से समझ में आ ही गया होगा अब तक कि क्या आज पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता को हम जानेंगे कि अधिगम अक्षमता क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो जो सीखने की क्षमता होती है या योग्यता होती है, उसमें जो कमी पाई जाती है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सीखने में अक्षम है ना, जो व्यक्ति सीखने में अक्षम है किसी चीज़ को, उसे जल्दी नहीं समझ में आता है, या कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो उसका मतलब है कि वो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं और उसमें जो है अधिगम अक्षमता पाई जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है। तो जैसे कि अधिगम अक्षमता कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो पहली अक्षमता है आपके सामने डिसलेक्सिया है। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है, पढ़ने से संबंधित होती है। जैसे कि आपने तारे ज़मीं पे मूवी देखी होगी, है ना, सबसे बढ़िया वही उदाहरण है। तो तारे ज़मीं पे जो मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि बालक जो है वो पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करता है और उससे पढ़ने में बहुत ही समस्या होती है और वो पढ़ नहीं पाता है ना। तो कुछ टीचर होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर जो एक टीचर आते हैं जो उसमें हैं, नाम तो नहीं याद है लेकिन आमिर खान बने हुए हैं। तो आमिर खान वो जो है बच्चों की साइकोलॉजी समझते हैं, उन्होंने सीटीपी पढ़ा हुआ होता है, तो उनको समझ आता है कि बच्चे को क्या समस्या है। तो कहने का मतलब है इसीलिए पेडागोजी और एंडोगोजी पढ़ाई जाती है और सीडीपी विषय को रखा गया है, ताकि एक टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को किन किन संबंधी और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जो कि साइकोलॉजिकल है ना, या जो है आपका कॉग्निशन का मतलब कॉग्निटिव लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे या एनवायरनमेंट लेवल पे, मतलब कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है तो डिसलेक्सिया पे आएंगे हम। डिसलेक्सिया का मतलब है कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। इसमें बालक जो है पढ़ने में खुद को जो है अक्षम पाता है और उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, ये पढ़ नहीं पाता है ना। और अगर हम ये देखिए यहाँ पे चित्र भी बना दिया गया है ताकि आप समझ लें और आपको अच्छे से आ जाए। अगर वही बात डिस्ग्राफिया की हम करेंगे, तो डिस्ग्राफिया जो होती है वो लेखन संबंधी विकार होता है, जो लिखने में कठिनाइयों का सामना जो लोग करते हैं, है ना। अक्षर जो है उल्टा बना देते हैं, जैसे 5 को कुछ लोग जो है इस तरह बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह बना देते हैं उल्टा, है ना। तो उनको समझ लीजिए कि डिस्ग्राफिया है, लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, वही अगर हम आगे बात करेंगे, देखिए यहाँ भी चित्र बना दिया गया है। शुरुआत में आपको चित्र दिखाया था वो यही है। तो अभिषेक बच्चन को भी मतलब अभिषेक बच्चन ने भी एक बात स्वीकारी है कि मुझे भी डिसलेक्सिया था, किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था, जो कि उनको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था पढ़ाई के दौरान। तो खैर हम आते हैं दूसरे पे। तो जो तीसरी अधिगम अक्षमता है वो है आपकी डिसकैलकुलिया, जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो कैलकुलिया से मतलब आप समझ ही गए होंगे, कैलकुलेटर कैलकुलिया है। तो गणितीय गणना से संबंधित क्षमता है। इसमें क्या होता है कि
आंकिक अक्षमता होती है, मतलब अंकों की समझ नहीं होती है ना। और जो है काउंट करने में या गिनती करने में या टेबल पढ़ने में समस्याएं होती हैं। और जो है मतलब मल्टीप्लाई वगैरह या जोड़ घटाव कहने का मतलब है नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाता है बच्चा। तो ये जो है इसके अंदर डिसकैलकुलिया आएगी। अब अगर वही हम बात करें डिसमोर्फिया की, तो डिस्मोर्फिया जैसे कि आपको चित्र से संबंधित आ गया होगा। एक जो डॉगी है वो इधर देख रहा है कि इधर जाऊं, एक डॉगी सामने देख रहा है कि इधर जाऊं। खैर ये तो एक एक्सप्रेशन के तौर पे यहाँ पे रख दिया गया। लेकिन डिस्मोर्फिया जो होता है, मोर्फिया मतलब होता है मोर देखा और वो उसने मुझे भ्रमित किया, या जिससे आप याद रखना चाहें रख सकें कि मोर बहुत सुंदर होता है। तो कोई भी रास्ते में रुक के देखने लग जाता है, फोटो वगैरह क्लिक करने लग जाता है ना। तो भ्रम कि कहीं जा रहे थे और ठहर गए, मोर देखने लग गए, तो भ्रमित करता है। तो ये जो भ्रम वाली स्थिति होती है ये डिसमोर्फिया में होती है। मतलब इसमें जो है इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता है। कई बार वो बहुत ही ज़्यादा भ्रम में रहता है कि ये करूँ कि वो करूँ, या ये करूँ या वो करूँ ना। तो ये भ्रमित वाली स्थिति होती है। वही अगर हम बात करें डिस्फेजिया की, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं अधिगम अक्षमता की तो ये इनफ है। इसी में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा और क्वेश्चन घुमा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका हो जाता है। कभी कभी पेडागोजिकल हो जाता है ना, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पूछ लेते हैं, कभी कभी फैक्चुअल भी पूछ लेते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा जाए और उसको अप्लाई किया जाए। तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ध्यान से ठहर कर पढ़िएगा, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ताकि गलत ना हो। तो डिस्फेजिया की बात अगर हम करें तो ये बोलने से संबंधित विकार है। इस पर आप देखेंगे कि बच्चा शब्दों को सही नहीं बोल पाता है ना, रुक रुक के बोलता है, हकलाता है ना। जैसे कि अगर कोई भी मतलब क्लियर भाषा नहीं होती है इसमें, तो ये बोलने से संबंधित विकार है। इसमें बालक शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, बोलते कुछ हैं और निकलता कुछ है, और बहुत रुक रुक के ठहर ठहर के बोलते हैं, काफ़ी समय लगता है उनको बोलने में एक शब्द। तो ये जो है डिस्फेजिया होता है। अब अगर वही बात हम करें डिस्प्रेक्सिया की, तो डिस्प्रेक्सिया जो है वो शारीरिक कौशल संबंधी विकार है। कहने का मतलब है कोई भी कार्य करना हुआ या कोई बॉल पकड़ना हुआ है ना, मसल्स संबंधी विकार भी कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक कौशल संबंधी विकार है तो मसल संबंधी भी विकार होगा। तो इसमें जो है बालक कोई चीज़ उठाना है, अगर बॉल को उठाना चाहे तो बॉल को नहीं उठा पाएगा, या चलने में कठिनाई होती है, दौड़ने में कठिनाई होती है, या जो है कई चीज़ों का इसमें मतलब शारीरिक कौशल, शारीरिक जो भी मतलब गतिविधियाँ होती हैं उनमें ये लोग जो है अक्षम पाए जाते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया में के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें डिस्थीमिया की, तो डिस्थीमिया जैसे कि जो होता है वो तनाव संबंधी विकार होता है। तनाव संबंधी जैसे कि इसमें बिना बात का स्ट्रेस होता है ना। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार बिना रीजन के भी स्ट्रेस होता है। खैर वो तो वेदर इफेक्ट भी होता है, उसके कई कारण होते हैं, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो जैसे कि अभी मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वेदर इम्पैक्ट है। जैसे कि अभी बादली बादली जब हो रही थी, धूप नहीं निकल रही थी ना, कोहरा वगैरह पड़ रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उदासी हो रही थी। वहीं अगर धूप निकलती है तो मैं हैप्पी रहती हूँ। तो वेदर इम्पैक्ट भी हो जाता है। आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको वेदर इम्पैक्ट होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, और उसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये जो है तनाव संबंधी विकार होता है, जो कि जिसे डिस्थीमिया कहते हैं। ये बिना बात के स्ट्रेस हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे इसमें। तो ये डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है, जो कि अधिगम में जो है वो एक कहने का मतलब है कि एक तनाव उत्पन्न करता है या अक्षमता उत्पन्न करता है ना। अधिगम में जो है रुकावट पैदा करता है। तो ये डिस्थीमिया है जो तनाव से संबंधित है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज मैंने बोला था ना कि बहुत बड़ी क्लास नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा आपके सामने रखी जाए। तो एक बार फिर से हम
रिवीजन कर लेंगे कि जो कि डिसलेक्सिया होती है वो पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है, जैसे पढ़ने में समस्या होती है। जैसे कि तारे जमी मूवी जो थी उसमें जो बालक था उस बालक का नाम आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं याद है। मुझे फिल्मों की स्टोरी तो याद रहती है लेकिन नाम वाम जो है कई बार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन तारे जमी पे मेरी पसंदीदा मूवी है, तो इसलिए जो है मुझे उसकी स्टोरी याद है। और चूँकि अगर आप शिक्षक बनने जाते हैं तो ऐसी फिल्में आपको याद ही रखना चाहिए, है ना, और देखनी भी चाहिए और समझना चाहिए बच्चों को कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो यूं ही बच्चों को पीट देते हैं, उसके पीछे का रीज़न नहीं समझते हैं कि बालक जो है किन परिस्थितियों में है या किन समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये सब जो फिल्में होती हैं या अक्षमताएँ होती हैं जो पढ़ने से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और अभिषेक बच्चन ने भी स्वीकारी है कि मुझे भी बचपन में डिसलेक्सिया थी, जो कि बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था मुझे पढ़ाई के दौरान। तो खैर ये सब तो खैर ठीक है याद करने के लिए। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पठन संबंधी समस्या होती है, जैसे कि चित्र बना ही है। डिसग्राफिया जो है लेखन संबंधी विकार है ना, जो लिखने में कठिनाई होती है इसमें। और जो डिस्कैलकुलिया है ये गणित गणना से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करना हुआ या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो या टेबल पढ़ना हो या गिनती पढ़ना हो, तो उसमें बालक जो है अक्षम होता है और उसे नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या करना है। वहीं अगर हम बात करें डिस्मोर्फिया की, तो मोर्फिया से याद रखिए कि मोर देख के सभी भ्रमित हो जाते हैं, सेल्फी लेने लग जाते हैं, उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं जब वो नाचने लगता है। तो डिस्मोर्फिया भ्रम वाली स्थिति है। और डिस्फेजिया जो है आपका बोलने से संबंधित विकार है कि बालक इसमें स्पष्ट बोल नहीं पाता है और उसकी आवाज़ जो है वो मतलब बोलना तो चाहता है लेकिन उसके शब्दों और उसके जो टोन होता है और उसका जो विचार होते हैं उनमें मेल नहीं खाता है। तो डिस्फेजिया बोलने संबंधी विकार है। यहीं अगर डिस्पेक्सिया की बात करें तो डिस्पेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार है, चलने में, खेलने में, है ना, कोई भी चीज़ उठाने में उससे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है बालक को। अगर वही डिस्थीमिया की बात करें जो कि तनाव संबंधी विकार है, जो बिना बात के तनाव हो जाता है और बालक इसमें जो है पढ़ने लिखने में इसमें हर तरह से वो परेशान होता है, खाने पीने में उसको हर तरह से समस्या होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप बताइएगा कि कमेंट करके, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि जो पढ़ने संबंधी अक्षमता है वो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्मोर्फिया। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि परीक्षा बहुत करीब है। और जो है मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।